हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमने कुल 5 सवाल लिए हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो सवाल लिए हैं वो हर कंपटीशन एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम के आधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, यदि 2805 को 2.55 से भाग करें तो 1100 आता है। तो 280.5 को 25.5 से भाग करें तो उसका मान होगा। तो यहाँ पर जो पहले दिया है 2805 भाग में 2.55, इसका मान कितना दिया है 1100। हमें इसका मान निकालना है, तो इसको हम छोड़ देते हैं कि इसका मान क्या दिया है क्या नहीं। इसको सीधा हल करते हैं हम। इसमें दशमलव दिया है तो इसको हम दशमलव हटा देंगे, तो नीचे कितना आ जाएगा 10, और भाग में यहाँ पर ये दशमलव दिया है, इसका भी हम दशमलव हटा देते हैं, तो इसमें भी नीचे कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर देखिए भाग है, जब भाग को हम पलटते हैं तो गुणा होती है 2805 भाग में 10, इसको हम पलट देंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो 10 भाग में 255। अब देखिए 10 से 10 काट दिया, यहाँ पर 2805 को हम 255 से भाग करेंगे तो इसको काट के देखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11। तो सीधा हम काट के देख सकते हैं इसको 5 पर, और फिर आगे ये इसका जोड़ 6 है, 5 और 1 6, या 3 पे कट जाएगा। इसका 6 और 5 11, 1 12, ये भी 3 पे कट जाएगा तो 17, और इसको 3 पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 187। अब 17 को 187 को भाग करेंगे, 17 से 187 को भाग करेंगे, आंसर कितना आएगा 11। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर 2, एक मेज को 15% की हानि पर 1700 रुपये में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या दिया है 15% हानि, और बेचा कितने पे है 1700 रुपये पे। तो हमें दो चीज़ दी है, एक तो विक्रय मूल्य और दूसरा क्या दिया है हानि प्रतिशत, 15% हानि। तो यहाँ पर हम इसको लेकर चलेंगे, कितनी हानि है 15%। 15% का मतलब क्या हुआ कि 100 पर हानि 15 रुपये है। तो हम क्रय मूल्य मान के चलते हैं, मान लेते हैं क्रय मूल्य है 100 रुपये। अब हानि कितनी हुई है 15, तो 100 पर 15 की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना हुआ। अब हमने 100 रुपये की चीज़ कोई खरीदी है, 15 रुपये की उस पर हानि हुई है, तो हमने उसको कम में बेचा है। तो कितने में बेचा है 100 में से हम 15 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 85। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि हमारे पास जो दो चीज़ हो उससे हम इकाई शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास विक्रय मूल्य है, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य, दो हमारे पास अब विक्रय मूल्य आ गए। तो यहाँ से हम इकाई शुरू करेंगे। यदि विक्रय मूल्य 85 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपये। यदि विक्रय मूल्य 85 है तो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 100 रुपये। यदि 1 है तो 100/85, और अगर 1700 रुपये है तो अगर 1700 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100/85 गुणा में 1700। अब देखिए 2 पर कट जाएगा, 85 दूनी 170 और 0 की 0। अब 20 और 100 की हम गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वार्षिक ब्याज की दर से 1800 रुपये 10 वर्ष में 2700 रुपये हो जाएगा। तो हमें क्या दिया है 1800 रुपये, ये हमारा क्या हुआ मूलधन, 10 वर्ष ये हुआ हमारा समय, और 2700 रुपये ये हुआ क्या हो मिश्र धन। तो जब भी हमें ब्याज की दर या फिर समय
या मूलधन निकालना होता है तो हमें ब्याज की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमें ब्याज नहीं दिया है तो ब्याज हम निकाल लेंगे। ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से जब हम मूलधन घटाते हैं तो हमारा ब्याज आता है। अब 2700 में से 1800 हम घटाएंगे तो जो हमारा ब्याज होगा वो कितना होगा, 900 रुपये। अब हमारे पास देखिए मूलधन है, समय है, ब्याज है, तो हमें दर निकालना है। तो दर का सूत्र क्या होगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, हम साधारण ब्याज का जो सूत्र लिखते हैं, एक बार सूत्र लिखिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग में 100 और बराबर में क्या होता है, ब्याज। अब जो जो चीज़ हमें दी है उसका मान रख देंगे। मूलधन हमें दिया है 1800 रुपये, दर हमें निकालनी है, समय में दिया है 10 रुपये और भाग में 100 बराबर ब्याज कितना है हमारा, 900 रुपये। अब दर को इधर छोड़ के बाकी संख्या को उधर ले जाएंगे हम, तो दर बराबर क्या हो जाएगी, 900। ये इधर भाग कर रहा है, इधर आके गुणा करेगा, गुणा में 100, ये दोनों ऊपर गुणा कर रहे हैं, इधर आके भाग करेंगे। अब इसको हम काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 पर ये कट जाएगा, 9 दूनी 18। अब 1 जीरो से 1 जीरो और 2 पर ये कट जाएगा 5। तो हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि ये दर है तो दर प्रतिशत में होगी, तो आंसर क्या होगा, 5%। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। तो देखिए 6 के 5 प्रथम गुणज होते हैं 6, यानी कि 6 का 5 तक पहाड़ा हम जो लिखेंगे वो हमारा 6 का 5 तक गुणज होगा। पहले 5 गुणज, पहले 5 का गुणज का मतलब 6 का जो पहाड़ा होगा उसमें पहले 5 संख्याएं जो होगी वो इसका योग होगा। अब अगर हम इनका योग करते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसका क्या तरीका होगा, 6 हम बाहर लेंगे तो यहाँ 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 6 पंजा 30। अब इनका जोड़ करना आसान होगा, 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो 6 गुणा 15, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 90। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको दोबारा समझते हैं। ये हमारे गुणज है, इस गुणज में से सब में से हम 6 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 6 को हम भाग करेंगे, इन सभी संख्याओं को 6 से भाग करेंगे। इसको 6 से भाग करेंगे, 1 2 3 4 5, इनका जोड़ करेंगे, जितना जोड़ आएगा उसको हम 6 से भाग कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा हमारा, 90। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टंकी की अक्षमता 36 लीटर है, जिसका 3/8 भाग पानी से भरा है। इस पानी का 1/2 भाग यानी कि आधा भाग निकाल दे तो पूरा भरने के लिए कितना पानी चाहिए। तो देखिए अक्षमता कितनी है टंकी की, 36 लीटर। इसका कितना भाग भरा है, 3/8 भाग भरा है। तो जिसका का मतलब होता है गुना, तो पानी अब कितना है उसमें, पानी की मात्रा अब है उसमें 36 का 3/8, का मतलब होता है गुना 3/8। अब इसको हम काटते हैं, 4 पर 4 निम 36 और इधर आ जाएगा 4 दूनी 8। तो देखिए आगे नहीं कटता, ये कितना हो जाएगा, 9 3 27/2, 9 27/2। अब जो ये 27/2 है इसका आधा निकाल ले। अब जो पानी हम इसमें कितना है, 27/2 है, तो 27/2 का आधा हम निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, तो यहाँ शेष कितना होगा, 27/2 का आधा, तो ये कोई नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 27/4। अब इतना पानी इसमें से निकाल लिया, किस में से, इसमें से। अब जो हमारे पास 3/8 भरा था, तो 3/8 कितना था, 27/2। अब 27/2 में से फिर आधा निकाल लिया, यानी कि 27/4 इसमें से निकाल लिया। अब जो टंकी में बचा हुआ है उसमें और कितना डालना है कि दोबारा 36 लीटर हो जाए। तो पहले हमें अब पता होना चाहिए कि अब टंकी में कितना है, तो 27/2 में से 27/4 निकाल लिया। तो अब दोबारा फिर लिखेंगे कि अब शेष कितना पानी है, तो 27/2
माइनस 27/4, क्योंकि इतना पानी था टंकी में, उसमें से आधा निकाल लिया तो आधा ये हुआ, तो इसमें से ये निकाल लिया। अब इसमें से निकालते हैं हम, लघुत्तम कितना हो जाएगा 4। 4 को 2 से भाग करेंगे 2, 2 को 27 से गुणा करेंगे 54, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को 27 से गुणा करेंगे 27। अब इसमें कितना पानी बचेगा 27/4। अब 27/4 में कितना पानी डालें कि 36 लीटर हो जाए, तो कैसे पता चलेगा, हम 36 में से 27/4 लीटर हम माइनस कर देंगे। जैसे मान लो, मान के चलते हैं कि किसी टंकी में 10 लीटर पानी आता है, उसमें 3 लीटर पानी है, तो कितना और डालने कि 10 लीटर हो जाए, तो हम 10 में से 3 हम घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 7 लीटर और चाहिए। तो अब 36 में से ये हम मात्राएँ घटा देंगे, तो कितना पानी और चाहिए, तो और चाहिए, तो कितना पानी और चाहिए, 36 में से हम 27/4 माइनस कर देंगे। अब लघुत्तम कितना होगा इसका 4। 4 को 1 से भाग करेंगे 4, 4 को 36 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, और 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को 27 से गुणा करेंगे 27। अब 144 में से हम 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचे 13, 13 में से 2 गए 11/4। या हम इस तरह घटा करके देख सकते हैं इसको, यहाँ से हासिल ली 14, 14 में 7 गए 7, यहाँ 3, 3 में से 2 गया 1, 1, 117/4 लीटर उसे और पानी चाहिए। परंतु यहाँ हमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में हमें सीधा नहीं दिया, सही बटे में दिया है, तो इसको 117 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 3, 4 में 36, 1, तो 29 सही 1/4 लीटर पानी और हमें चाहिए। तो हमारा आंसर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में हमने कुल 5 सवाल किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।